मध्य भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज निर्माण कार्य को पूरे हो जाने के 2 साल बाद भी इस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन शुरू नहीं होने पर लामता, नगरवाड़ा, पादरीगंज सहित 38 गांव के लोगों का गुस्सा 25 फरवरी को फूट पड़ा। सभी ने एकत्रित होकर नगरवाड़ा स्टेशन में धरना प्रदर्शन किया और 15 दिन का अल्टीमेटम देकर इस धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। आपको बता दें कि ब्रॉडगेज का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद से ही जिले वासियों के भीतर बालाघाट जबलपुर के मध्य ट्रेन शुरू होने का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। बावजूद इसके कि रेलवे के द्वारा इस ट्रैक पर रोजाना ही 2 दर्जन से अधिक मालगाड़ी और 2 एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ाई जा रही है। इस बात का आक्रोश बीते कई दिनों से जिले वासियों के भीतर पनप रहा था। 25 फरवरी को यह नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर फूट पड़ा, जब 38 गांवों के लोगों के साथ ही क्षेत्र के कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य पार्टी के जनप्रतिनिधि भी जनता के साथ शामिल होकर इस उग्र आंदोलन में शामिल हो गए। ग्रामीणों के इस आंदोलन के बारे में पुलिस प्रशासन को पहले से ही जानकारी थी, जिसे देखते हुए बड़ी भारी मात्रा में पुलिस बल नगरवाड़ा स्टेशन में सुबह से ही अपनी दस्तक दिए हुए था। सुबह करीब 10 बजे नगरवाड़ा स्टेशन में धीरे धीरे ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती चली गई। मामला हाई वोल्टेज होता देख पुलिस ने पूरे धरना स्थल को घेर लिया। हालांकि मौके की नजाकत को भांपते हुए ग्रामीणों और आंदोलनकारियों ने इस बार प्रदर्शन किया, ट्रेन की मांग की और रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि यदि ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह नजर आई कि बालाघाट जबलपुर के मध्य ट्रेन शुरू नहीं होने की परेशानियों को लेकर ग्रामीण और जनप्रतिनिधि बहुत अधिक आक्रोशित है। रोजाना उन्हें सड़क रास्ते से अपने गंतव्य या फिर जिला मुख्यालय आना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें परेशानी के साथ साथ अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जिस कारण अब रेलवे और केंद्र शासन के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। टीकाखारी के स्थायी पटेल दीपचंद ठाकरे बताते हैं कि 25 फरवरी को केवल शांतिपूर्ण तरीके से नगरवाड़ा स्टेशन में प्रदर्शन किया गया। नगरवाड़ा लामता क्षेत्र में एक बड़ा तबका सिंगल फसल के भरोसे अपना जीवन यापन करता है। ऐसे में साल के कई महीने वो महानगरों में जाकर रोजगार की तलाश करता है। मजदूर वर्ग रोजाना ही मेहनत मजदूरी करने और युवा वर्ग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। ऐसे में अपने साधन और अन्य साधनों से अधिक पैसे लगते हैं, जिन्हें उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ट्रेन चलाना बहुत अधिक जरूरी है। और आज जो है नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन में शांतिपूर्वक ढंग से जो है एक ज्ञापन दिए हैं रेलवे विभाग को कि यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चलना चाहिए और रुकना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। गरीब तबका क्षेत्र है हमारा, मजदूरी वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, जो बालाघाट गोंदिया जाते रहते हैं मजदूरी करने के लिए, इलाज कराने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए, उनको भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में ट्रेन चलना अति आवश्यक है। प्रॉब्लम बीच में रुकी क्यों? यहाँ से कोई इशू नहीं है, मालगाड़ियां चल रही है, फास्ट ट्रेन चल रही है, और इसके बाद में लोकल ट्रेन क्यों नहीं चल रही? इस संबंध में जो है सांसद महोदय जी से करीब 1 माह हो गया चाऊंट लाए थे बोथरा जी के यहाँ, हम लोगों ने भी चर्चा की थी, भैया यहाँ से ट्रेन चलवाइए, हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। तो उन्होंने आश्वासन दिया था जल्दी से जल्दी चालू करवाएंगे करके, लेकिन इस ओर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आज ज्ञापन शांतिपूर्वक ढंग से दे रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य और वन सभापति मालती मशकोले बताती है कि ब्रॉडगेज के संचालन नहीं होने से जनता बहुत अधिक परेशान है। नैरोगेज के बंद होने से लेकर अब तक लगभग 7 वर्ष का समय हो गया है, ट्रेन का संचालन नहीं हो पा रहा है। लामता, परसवाड़ा, नगरवाड़ा, चांगोटोला वनांचल क्षेत्र में बसा हुआ है। इस कारण रात के समय नैनपुर स्टेशन आना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद भी स्पेशल ट्रेन में जबलपुर की यात्रा करने के लिए लोग 3 बजे रात को अपने बच्चों को नैनपुर भेजते हैं। इस दौरान बहुत अधिक डर लगता है कि वन्य प्राणी किसी तरह कोई हमला न कर दे। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने तो अपने बच्चों की पढ़ाई तक रुकवा दी है। सर, ये निश्चित है कि इस क्षेत्र की जनता बहुत तरस रही है, क्योंकि लगभग 6-7 वर्ष होने जा रहा है कि यहाँ हमारे बच्चों को आने जाने में शिक्षा के लिए बहुत परेशानी हो रही है। बसों का भी किराया बहुत है, 80-80 रुपए बसों की पैसेंजरों की एक ये है, और गरीब तबके जो परिवार है उनको बहुत परेशानी हो रही है। जैसे अभी इधर इस मध्यम परिवार के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षा करने के लिए भोपाल, जबलपुर जा रहे हैं, उनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। आपको हम बताएंगे कि सही तथ्य है कि यहाँ जब नैनपुर से जबलपुर के लिए एक ट्रेन है, शायद 6 बजे का समय है उसका, यहाँ से 3 बजे 4 बजे रात को हम अपने बच्चों को भिजवाते हैं ताकि वो ट्रेन मिले। और रास्ते में इतने जंगली जानवर का आतंक है, यहाँ पे टाइगर भी बहुत ज्यादा है, तो क्या है, डर लगता है। भाई आगे शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, तो क्या है, शासन भी कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, बालिकाओं को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए उन्हें, तो कैसे मिलेगी जब आवागमन का साधन सही नहीं रहेगा
तो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। ऐसे ही कोविड-19 के कारण अभी बच्चों का एग्जाम कैसे हुआ है, पढ़ाई नहीं हुई और एग्जाम हो रहे हैं। और फिर जब हम लोग उनको समय पे नहीं भिजवा पाएंगे जबलपुर, इंदौर, भोपाल, वो गरीब परिवार अगर अपनी रोजी-रोटी करके वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, तो ट्रेन के लिए बहुत दिक्कतें पड़ रही है, जिसमें नगरवाड़ा स्टेशन में हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, जमीनी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे, जिन्होंने ब्रॉडगेज के निर्माण कार्य होने के बाद मालगाड़ी चलाने और स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर अपनी ही सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि यदि टेक्निकल प्रॉब्लम है तो केवल पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए है क्या। नहीं, कुचलने की तैयारी नहीं, धरना प्रदर्शन तो हमारा शांतिपूर्ण था। पहले ही पुलिस प्रशासन वगैरह सबको सचेत कर दिया गया था कि हम शांतिपूर्ण ही आंदोलन करेंगे। अभी अगर अब मांग नहीं मानी जाती है, इसके बाद भी अगर अब चालू नहीं होती है ट्रेन, तो उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे, जैसा भी होगा करेंगे। फिर यहाँ पर आए करीब करीब 27 गांव, करीब बूथ के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। सरकार से बात करो तो वही टेक्निकल फॉल्ट बताते हैं, अभी टेक्निकल कुछ इशू है, इस कारण से अभी चालू नहीं कर पा रहे हैं। सांसद जी से बात हुई तो वो बोलते हैं अभी बहुत जल्द चालू करवाएंगे, लगे हैं हम। उनने शायद लोकसभा में मुद्दा भी उठाए थे इसका, पर अब उनकी कोई मजबूरी होगी, जो भी होगा शासन का, वो शासन के साथ है, हटा दिया गया है। यही तो सबसे बड़ी कमी है सरकार की कि चालू क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि मालगाड़ियां यहाँ से दौड़ रही है, 2 एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ रही है। अगर ट्रेनों का अगर कोई बात हो, कोविड की बात हो, तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन क्यों दौड़ रही है? अगर मतलब टेक्निकल फॉल्ट अगर बोल रहे हैं तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन क्यों दौड़ा रहे हैं? अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो एक्सप्रेस ट्रेन क्यों दौड़ रही है? आगे अभी 15 दिन तक के अभी हम देखते हैं, उसके बाद अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो उग्र आंदोलन के हिसाब से करेंगे। फिर अभी तो हम बाहर बैठे, फिर अंदर बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब ट्रेन नैनपुर तक चल सकती है, समनापुर तक चल सकती है, तो बीच में पैसेंजर ट्रेन संचालन में क्या परेशानी है। जब वे ग्रामीण क्षेत्र में जानते हैं तो जनता यही मांग करती है, यही नहीं खरी खोटी भी सुनाती है कि आपकी सरकार है और ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं। उनके द्वारा सांसद महोदय से चर्चा की गई तो सांसद के द्वारा बताया गया कि लोकसभा में इस मामले को उठाया गया, इसके बाद भी ट्रेन संचालन शुरू नहीं हो पा रही है। ये रेल जो चल रही है पैसेंजर ट्रेन है, जो समनापुर तक चल रही है, इधर नैनपुर तक चल रही है, बीच के लोग बहुत परेशान हैं। बसों से आना जाना करना पड़ता है, 100-200 रुपए टिकटों में खर्च हो जाते हैं बसों में। पब्लिक बहुत परेशान है, इसलिए हम लोगों ने, हमारे जब गाँव में जाते हैं तो लोग हमसे यही मांग करते हैं कि भाई ट्रेन कब चालू होगी। तो हमने हमारे सांसद महोदय से भी ये बारे में चर्चा किया, उन्होंने बोला कि ऊपर से कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी मांग कर रहा हूँ लोकसभा में, उसके बाद भी नहीं हो रही है, तो क्या कारण है, मेरे समझ से परे है। तो हमने कहा कि भाई पब्लिक तो चाह रही है और हमको मांग करना पड़ेगा। तो हमने डीआरएम साहब महोदय आए थे यहाँ, तो उनसे मिलने गए। उन्होंने बोला भाई आप 1 या 2 आदमी आइए मिलने के लिए। फिर बोले उन्होंने हम मांग पहुंचा देंगे आपकी। उसके बाद जीएम साहब आए 18 तारीख को नैनपुर, वहां भी हम गए मिलने, तो बोले साहब 1 या 2 आदमी मिल सकते हैं अधिकारी से। हम 2 लोग गए, अपनी मांग रखे, तो डीआरएम साहब ने भी वही बोला कि हमने पहुंचा दिए हैं। हमने कहा साहब पहुंचाने से क्या होता है, आप ट्रेन चालू करिए ना, ये तो आंदोलन होगा। तो आज ये जो रूप लिया गया है, इसी कारण लिया गया है। इनको अभी 15 दिन का समय और है। निश्चित ही लामता, नगरवाड़ा, चांगोटोला, पादरीगंज क्षेत्र के आधा सैकड़ा से अधिक गांव के लोगों को वर्षों से इंतजार था कि ब्रॉडगेज पर ट्रेन दौड़ेगी और उस पर भी सफर करेंगे और बड़ी आसानी से अपने गांव से महानगरों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन पहले कोरोना के बहाने और उसके बाद तकनीकी कारणों का हवाला देकर सरकार इस ट्रैक पर ट्रेन चलाने के मूड में कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गोंदिया, बालाघाट, जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना की पूर्ण होते ही रेलवे को इस बात की याद आ गई कि यह ट्रैक मध्य भारत की लाइफलाइन, उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला सबसे अच्छा शॉर्टकट और बाईपास है। फिर क्या था, इस ट्रैक पर एक बार मालगाड़ियों ने दौड़ना शुरू किया, रेलवे से सरकार को मुनाफा दिखाई दिया और फिर 1-2 करके लगभग 3 दर्जन से अधिक मालगाड़ी दौड़ाई गई। लोगों को सांत्वना देने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन लंबी दूरी की चलाई जा रही है जो छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती। कोरोना की लहर थमने के बाद से ही जनता लगातार इस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग कर रही है, पर सरकार है कि उसे अनसुना करते जा रही है। नतीजा 25 फरवरी को भी दिखाई दिया कि जब एक मंच के नीचे क्या कांग्रेस और क्या भाजपा, सभी ने ट्रेन चलाने के लिए हल्ला बोल दिया
और इसी अल्टीमेटम के साथ अपना धरना समाप्त किया है कि 15 दिन के भीतर यदि ट्रेन शुरू नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में नगरवाड़ा स्टेशन मास्टर प्रशांत कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने अपनी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात भी कही। थोड़ा सा खड़ा कर लीजिए, ऐसा खड़ा। इस मामले में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। आपके मांग जो मिला ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है ना, प्रोसेस में जाएगा, हम ऊपर पहुंचा देंगे, फिर ऊपर वाले ही बता पाएंगे ना कि कैसा क्या होगा।